तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर। बेटा आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। इस तरीके से भिन्न आपने देखे होंगे, उन्हें बोला जाता है लंगड़ा भिन्न, या फिर कह सकते हैं हिंदी में संतत भिन्न, और इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इनको कंटिन्यू फ्रैक्शन। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक बताने वाले हैं, प्लस आज आपको हम मैथ का डॉक्टर बनाने वाले हैं। क्यों बनाने वाले हैं? जैसे किसी इंसान को, लंगड़े इंसान को सीधा कर दे, वो इंसानों का डॉक्टर, और आप मैथ के लंगड़े भिन्न को सीधा भिन्न आज कर देंगे तो आप क्या कहलाएंगे? मैथ के डॉक्टर कहलाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्टर बनने वाले हैं कुछ ही सेकंड में। कुछ ही सेकंड में आप भिन्न को सीधा कर पाएंगे, मतलब लंगड़े भिन्न को सीधा भिन्न बना पाएंगे। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर सवाल को समझाने वाला हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रॉपर तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि लंगड़ा भिन्न बनता कैसे। देखो, सब आपको डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं कि भैया लंगड़ा भिन्न बनता कैसे है, मतलब लंगड़ा जो भिन्न है वो बनता कैसे है। इसको तीन नाम से जाना जाता है। लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, इसको संतत भिन्न भी कहते हैं, संतत भिन्न भी कहते हैं, और इसे बेटा इंग्लिश में कंटिन्यू फ्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंटिन्यू फ्रैक्शन भी बोला जाता है। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सही बात है। देखिए, जब हम किसी भिन्न को लिखते हैं, जब हम किसी भिन्न को लिखते हैं, मतलब जब हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो हमारे सामने दो चीजें निकल के आती हैं। पहली बेटा, पहली बात तो ये आती है कि ऊपर तो होता है अंश और नीचे होता है हर। ठीक है, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर होता है, और अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। बात है कि नहीं सब? जब अंश और हर के रूप में हम किसी भिन्न को व्यक्त करते हैं, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 1/3। कितना लिख दिया? 1/3। ये अंश हो गया और ये बेटा हर हो गया। अगर मैं हर में एक नया भिन्न जोड़ देता हूं, हर में एक नया भिन्न जोड़ देता हूं, तो आपका लंगड़ा भिन्न बन जाएगा, मतलब कंटिन्यू फ्रैक्शन आपका बन जाएगा। आता है कि नहीं समझ? बनता कैसे, उत्पत्ति कैसे होती है कि भैया हर में एक और नया भिन्न जोड़ दिया जाए तो लंगड़े भिन्न की उत्पत्ति हो जाती है। लंगड़ा भिन्न ऐसे होता है जैसे इंसान लंगड़ा किसी बीमारी से होता है, ये भिन्न हर में नया भिन्न जोड़ने से लंगड़ा हो जाता है। ठीक है, अब समझते भैया हमें सवाल करने कैसे। तो पहले सवाल के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे भैया पहला जो सवाल है वो क्या कह रहा है और कैसे इसको चुटकियों में हमें उड़ाना है। देखो, कुछ नहीं करना, ये आपका लंगड़ा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1 2/3। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में दे रखा है आपका 2 और 3। केवल सिंपल सा मेथड है, आपको लास्ट में 2 और 3 दे रखा है तो 2 और 3 लिख लीजिए भाई। लिख लिया हमने? लिख लिया। अब मैं कहूं कि इनको गिनिए, ये कितने हैं? 1 2 3 4। पहला जो क्वेश्चन है उसमें सभी में 1 1 है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये सवाल आपका 1 का है, उसके बाद आपका माइनस का भी आएगा, ये प्लस वाला है, उसके बाद डिजिटें चेंज आएंगे वो भी आएगा, उसके बाद A+B है वो भी आएगा। सारी चीजें एक ही क्लास में आपको देखने के लिए मिलने वाली बेटा। टेंशन नहीं लेनी, पेंशन गई टेंशन लेने। ठीक है, देखो मतलब टेंशन गई पेंशन लेने। अब समझ लेते बेटा, हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब प्लस है और सब में 1 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा देखिए 3 और 2 जोड़ते जाइए 5। 5 और 3 बेटा कितना हो गया? 8। ठीक है, 8 और 5 कितना हो गया बेटा? 13। 13 और 8 कितना हो गया बेटा? 21। आ गया आंसर। इसको लिख दीजिए अंश की जगह पर 21 और इसको लिख दिया हर की जगह पर 13, तो ये आ जाएगा आपका एक सही 8/13 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बेटा भी आपका सही हो जाएगा। मात्र कुछ ही सेकंड में आप सवाल के आंसर को निकाल पाएंगे कि लंगड़े भिन्न को सीधा कर दिया आपने। देखो, ये लंगड़ा भिन्न था, आपने इसको सीधा कर दिया, बन गए डॉक्टर। अगला सवाल देखते हैं, माइनस वाला कैसे करना है। अब आप सीखेंगे कि वास्तव में घटाव कैसे किए जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे घटाव किए होंगे, लेकिन ऐसे घटावों में माइनस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो समझ लीजिएगा ध्यान से। हमें करना क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो भी दे रखा है उसको उठा लीजिए। कितना दे रखा है? 1 और 6 उठा लिया भैया मैंने। कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं। देखो
6 में से 1 को माइनस करें, सब में माइनस है ना, 6 में से 1 घटेगा तो बचे कितने 5, 5 में से इसको माइनस करेंगे, अब देखो माइनस करना सीख लीजिए, 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा बेटा, ठीक है, और 1 में से फिर हम इसको माइनस करेंगे, किसको 5 को, मतलब -1 में -5, आपको माइनस करने का सिंपल सा तरीका, पिछले वाले को माइनस का कर दीजिए, माइनस का है तो प्लस का कर दीजिए और जोड़ दीजिए, इसको माइनस कर दे -5 -1 -6, ठीक है, ये माइनस का इसको प्लस कर दीजिए पिछले वाले को जोड़ते समय, ठीक है, ये माइनस करना था, ये भी माइनस, तो बचेगा क्या यहाँ पे आपका बचेगा बेटा कितना -5, देखिए -6 में से हमें माइनस करना -1, ठीक है, तो -6 + 1 आपका आ जाएगा -5, बात आई कि नहीं समझ में। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको ऊपर लिख दीजिए भाई 5 और इसको लिख दीजिए नीचे 6, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, माइनस से माइनस गया क्रॉस, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जो 2 सवाल किए हैं, एक प्लस वाला किया, एक माइनस वाला किया है, और दोनों में हमने 1-1 की सीरीज को कर लिया है, बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भैया तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है कि भैया संख्याएं अलग अलग हैं, संख्याएं अलग अलग हैं, और अगर संख्याएं अलग हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है भैया, इस लंगड़े भिन्न को सीधा कैसे करना है, ठीक है, देख लेते हैं। सिंपल सा तरीका, सिंपल सा पैटर्न, देखिए जाइए नीचे की तरफ, लास्ट में कितना है बेटा 1 और 5 लिख दें, ध्यान से समझिएगा, कितना है बेटा 1 और कितना है 5 है, गिन लीजिए कितने हैं 1 2 3, यहां तक सॉल्व होगा, पहले ये कहां तक सॉल्व होगा, यहां तक, क्योंकि ऊपर ये 1 है वो उल्टा कर देगा संख्या को, कोई टेंशन नहीं। तो कितने हैं बेटा 1 2 3, बात क्लियर हुई कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन ही नहीं है यहां तक। देखिए अब आपको शुरुआत कहां से करनी है, पहले में कितना था 4, इसके ऊपर लिख दीजिए 4, सभी प्लस के हैं, प्लस लगा लीजिए। दूसरे में कितना है बेटा 3, यहां लिख दीजिए 3 प्लस है, प्लस लगा लीजिए। तीसरे में कितना है बेटा 2, 2 लिख लीजिए, ऊपर प्लस है, प्लस लगा दीजिए, सब प्लस के हैं, कोई टेंशन नहीं, ना लगाते तब भी कोई टेंशन नहीं। देखो अब करना क्या है, ऐसे करना है गुणा करके, देखो 5 चौका 20 और 20 में इसे जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है, कितना हो जाएगा 21, बताइए कोई डाउट है, आप कहेंगे सब कोई डाउट नहीं है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 या 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है, 68 में गुणा करेंगे 2 का, 68 दूनी 136, 136 और 21 हो जाएगा 157। अब आ गया आपका तुरंत आंसर, आपको लिख देना 157/68, क्रॉस होता तो क्रॉस कर देते, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, और आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका परफेक्ट तरीके से सही कर दिया ना आपने लंगड़े भिन्न को सीधा। देखिए ये लंगड़ा भिन्न था ना, अब देखो लंगड़ा था, सीधा कर दिया आपने, बन गए डॉक्टर। अगली वीडियो में इंजीनियर बनाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, एक एक क्लास में एक एक पद मिलता जाएगा। अगला सवाल बीच में माइनस की भी है, संख्या भी, देखो इस सवाल में क्या है कि यहां संख्याएं हैं, यहां संख्याएं दे रखी, यहां संख्याएं दे रखी है आपको, कहां संख्याएं दे रखी है बेटा, यहां दे रखी है। कंफ्यूजन ना हो तो बच्चे को हो जाए कि सर ऐसे सवाल को कैसे किया जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हैरी सर के होते हुए मैथ में टेंशन हो जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा बेटा। देखो लास्ट में कितना है आपके 4 और कितना है 5 है, लिख लेंगे हम 4 और 5, सिंपल सा तरीका है, 4 और 5 लिख दिया हमने, लिख दिया। आप कहेंगे सर गिनिए कितने हैं, मैं कहूंगा 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। अब देखिए पिछले सवाल को देखते, अरे पिछले सवाल को देखते बेटा, अभी देखो गड़बड़, यहां जो आंसर आया था ना ये वाला, ये यहां तक था, यहां तक, यहां तक, ऊपर 1 है ना, ऊपर 1, तो ये उल्टा हो जाता, उल्टा करना भूल गए इसका, 68 कितना 157, तो आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर, ठीक है बेटा, मुझे ध्यान आ गया कराते कराते, ठीक है कि नहीं। आप देख लीजिए इसको, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले में 1 है किसका, प्लस का, ठीक है, पहले में 1 है प्लस का, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे में 2 है किसका बेटा, प्लस का। तीसरे में 1 है माइनस का, चौथे में 1 है प्लस का, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखो कर देते हैं सवाल को तुरंत, देखो अब एक चीज और यहां से मैं आपको बता देता हूं, यहां से देखिए यहां जो नंबर दे रखे इस फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन ही है, यहां से देखिए 3 2 1, 3 2 1, तो यहीं से शुरुआत कर दीजिए 3 2 1, ठीक है, टेंशन ही नहीं लेनी। देखो कैसे आता है अब आंसर,
5 एका 5, 5 और 4 बेटा कितना हो गया, उड़ा दीजिए 3 से 3 बार। अब इस 9 से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें इस 3 से मतलब, 3 दूनी 6, 6 और 5 11। बात आएगी नहीं समझ में, 2 से उड़ा दीजिए 11 को, तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है बेटा, अब हमें इस 11 से कोई मतलब नहीं है। 5.5 का गुणा करेंगे 1 में और घटाएंगे 3 तो बचेगा 2.5 बेटा। बात आएगी नहीं समझ में, क्योंकि माइनस का था। अब 1 का भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2.5 का गुणा करेंगे 1 में तो 2.5 ही आएगा। 2.5 में फिर इसको हम पिछले वाले को, देखो इसमें से माइनस किया था, माइनस था, ये प्लस है ऊपर, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। बात आएगी नहीं समझ। अब आपको कुछ नहीं करना है भैया, इसको लिख दीजिए कितना 8, नीचे लिख दीजिए 2.5 और पॉइंट हटा दिए, 0 बढ़ा दीजिए। 5 से कितना 16 और 5 से कितना बेटा 5, 16/5 आंसर। ऊपर कोई संख्या अगर होती तो उल्टा कर देते, नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे, 16/5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। अब बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लंगड़े बिन को सीधा कर दिया आपने कुछ ही सेकंड में। अभी तो सवाल आएंगे बेटा, सवाल आएंगे, देखिए इतना भयंकर सवाल देख के बच्चा घबरा जाए कि सर होगा कैसे, पर हम आपको बताएंगे चुटकियों में होगा कैसे। देख लीजिए भाई, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है। देखो लास्ट में कितना है बेटा, 2 और 3। लास्ट में कितना है, 2 और 3 है। ठीक है, मैं कहूं कि कितनी है, 1 2 3 4 है, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, 1 2 3 4 है, कोई टेंशन नहीं है। मैं कहूं कि बेटा अब देख लीजिए ऊपर कितना कितना है, यहाँ ऊपर 6 है, प्लस का है, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर यहाँ थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, और ऊपर लिखते हैं बेटा इसको। यहाँ कितना है, 6 है, किसका बेटा, प्लस का। यहाँ कितना है, 3 है बेटा, किसका, प्लस का। यहाँ कितना है, 5 है बेटा, प्लस का, प्लस का। यहाँ कितना है, 1 है, प्लस का, प्लस का, सब में सॉरी 5 माइनस का। ठीक है, 5 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कहाँ से शुरुआत होगी, 2 वो 4 3 2.5, 4 3 2.5 2.5। करते जाइए सवाल को, करते जाइए, तुरंत आंसर आता जाएगा, करते जाइए। देखो कैसे, 3 छिंगा 18, 18 और 2 20। कितना सरल सवाल है। देखो 4 से काट देंगे बेटा 5, अब इस 20 से हमें कोई मतलब नहीं। 5 तिया 15, 15 और 3 18। 3 से काट देंगे बेटा कितना, 6। ठीक है, 6 पंजा कितना 30, 30 में से 5 गया तो कितना बेटा 25, और 2.5 से काटेंगे तो 25 कटेगा 10 बार। ठीक है, 10 एक काम 10, 10 में 6 जुड़ेगा तो कितना 16। बात आई कि नहीं समझ में बेटा, तो यहां से आ जाएगा 16 और यहां से आ जाएगा बेटा कितना 10 आ जाएगा, और काट देंगे तो ये आ जाएगा 8 बट्टे कितना बेटा 5, जो कि चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कुछ करने की जरूरत पड़ी आपको, नहीं, केवल सिंपल सा मेथड है, मल्टीप्लाई जोड़, माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6, जो कि नई बीमारी लेके आ रहा है। ऐसे सवाल को कैसे चुटकियों में आपको सॉल्व करना है, पहले एक अर्थ समझ लेते हैं किसी संख्या का। कैसे, जैसे मैंने कहा बेटा 20 में आप भाग दीजिए 7 का, तो आप कहेंगे सर आसानी से दे देंगे हम तो भाग, भाई भाग ऐसे ही तो देंगे। तो मैं कहूंगी आसानी से भाग दीजिए, तो आप कहेंगे सर 20 में मैं भाग दे रहा हूं 7 का, तो 7 दूना हो जाएगा 14। कितना हो गया बेटा 14, बचा कितना 6। कितनी बार गया बेटा, 2 बार गया। ठीक है, कितने से दिया था बेटा भाग, 7 से। ऊपर कितना आ जाएगा 6, और मैं कहता ये जो संख्या है बेटा वो a प्लस 6/7 के बराबर है। तो 6/7 और 6/7 मैच हो रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 चाहिए। डाउट तो नहीं है कोई, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई बीमारी नहीं, आसानी से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, इसको कर देता हूं रफ, क्योंकि मुझे सवाल भी तो कराना है बेटा यहाँ। ठीक है, सवाल भी तो कराना है भाई, तभी तो आप डॉक्टर बनोगे। देखो बिना इंग्लिश पढ़े आपको मैंने डॉक्टर बना दिया, ठीक है कि नहीं, बन गए कि नहीं डॉक्टर। अब देखते हैं सवाल को। जिंदगी का उद्धार यहीं से होगा, कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ 1 1 है, कोई टेंशन नहीं, कोई झमेला नहीं, लेकिन सीधा सा हमें देना है 16 में कितने का भाग बेटा, 13 का। यहां से आएगा 13 एकम 13, बचा कितना बेटा 3। 3 जो बचा है इसका भाग दे देंगे अब हम 13। ये जानते हो ना, ऐसे हमने निकालना, 3 चौका 12, बचा कितना बेटा, यहां से 1 बचा। बात आई कि नहीं समझ में। अब आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है तो कोई पेंशन नहीं है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4। बताइए कितना जल्दी आ गया आंसर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4।
ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। बात आई कि नहीं समझ में? सिंपल सा तरीका है, घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जीवन का उद्धार है। देखो कैसे, यहां पर डी दे दिया है बेटा, यहां पर टेंशन ही नहीं है। देखो यहां से इस फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये पूरा फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? 60/17 के। करते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे। 60 में देंगे हम भाग कितने का बेटा? 17 का। 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51। बचा कितना बेटा? आप कहेंगे सर 9 बचा, फिर 9 का दे देंगे हम भाग किसमें? 17 में। 17 एकम और 9 एकम 9, ठीक। कितना बचा बेटा? 8 बचा। 8 बचा ना, यहां से 9 में भाग दे देंगे। 9 एकम 9, 8 एकम 8, यहां से बचा कितना बेटा? 1 बचा। अब एक मैं बात बता दूं आपको, जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो, जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो कि सवाल में सर यहां हो रही है कंफ्यूजन, पहली बात तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा, दूसरी बात बी की वैल्यू भी आ जाएगी, तीसरी बात बेटा सी की वैल्यू आ गई ना, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप कहेंगे सर डी की वैल्यू कहां से आएगी? अब एक चीज समझिएगा, जब भी कभी हम भाग देते हैं तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं। देखो थोड़ा सा डीपली ले जाऊंगा आपको समझाने के लिए बेटा, थोड़ा सा मैं डीपली ले जाऊंगा। 60 में 17 का भाग देना था, थोड़ा सा मैं डीपली ले जाऊंगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को मैं समझना, ठीक है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए कभी जीवन में, इसलिए समझते जाइए। 60 में भाग देना था 17 का, तो ये आता 17 थी 51 और कितना बेटा? 9 बट्टे कितना आता? 17 आता कि नहीं? तो ए की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, कितनी आ गई? 3। अब मैं कहता बेटा ये बचा, फिर इसको आप उल्टा करते तो आप कहते सर ये बचा आपका 17, 17 में 9 का भाग देता तो मैं कहता बेटा 9 एकम 9, 8 बट्टे कितना? 17, ठीक है कि नहीं? 8 बट्टे कितना? 9, ठीक, 8 बट्टे कितना? 9। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब मैं फिर भाग देता, बचता क्या? 9, 9 में भाग देता कितने का बेटा? 8 का। 8 एकम कितना? 8, बचा कितना? 1, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्शन बनता 1 सही, 1/8 ही तो बनता बेटा, बनता कि नहीं बनता? तो आप कहते सर सी की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से कितनी आ गई बेटा? ये आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या? 1/8 बचा, ठीक है। अब देखो 1/8 बचा ना, अब हम जाते हैं यहां कितना बचा? 1/8। देखो सेम कंडीशन है बेटा, सेम कंडीशन। ए की वैल्यू आ गई थी, बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/8 बचेगा। ये वाली जो कंडीशन होगी वो यहां फॉलो होती है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 8 आ जाएगी। घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं, ठीक है कि नहीं? अब इसमें जो ऑप्शन है ना बेटा, इसमें जो ऑप्शन है वो एबीसीडी की वैल्यू नहीं है, ये एबीसीडी की वैल्यू नहीं है। इसमें एबीसीडी की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी प्लस सी डी निकालनी थी, तो आपको घबराना नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है? 1 है, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 है। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है सही कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं हम आगे। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला कह रहा है कि कोई बीमारी तो नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है। देखो सिंपल सा है, या 2B 2C है, कोई टेंशन नहीं है। इसको उल्टा कर देंगे तो इसकी जो पूरे की जो वैल्यू होगी बेटा, मैंने तुरंत आपको बताया है, क्योंकि 43 बटे कितना बेटा? 30 होगी। 43 बटे कितना होगी? 30 होगी। करते थे, देखो तुरंत उड़ा देंगे। 43 में भाग देंगे 30 का, तो ये आएगा 30 एकम 30। बचा कितना बेटा? आप कहेंगे सर बचा हमारे पास 13 बचा। यहां से देखेंगे तो अब भाग किस में देना है बेटा? 30 में देना। 13 दूनी कितना बेटा? 26, ठीक है। बचा कितना बेटा? 4 बचा। 4 का भाग देना आप किस में? 13 में। 4 तिया 12, बचा कितना बेटा? 1 बचा, ठीक है कि नहीं? अब यहां से कुछ करना नहीं था बेटा, सिंपल सी बात थी। ए की वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर। 2 की वैल्यू 2b के बराबर, तो 2 से 2 गया, b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये किसके बराबर? 3c के बराबर। 3 से 3 गया, c की वैल्यू भी 1 आ गई। बचा डी, डी की वैल्यू 4 आ गई। जोड़ दी, 4 और 1 5, 5 और ये हो जाएगा बेटा 4, डी की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। और यहां से 1 5 और 1 6, 6 और 1 हो गया 7। ऑप्शन नंबर सी आप कर सकते, ठीक है।
ऐसे आप लंगड़े भिन्न को तुरंत सही कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। अब देख लेते हैं बेटा अगला सवाल। ये सवाल है सीजीएल मेंस 2019 का। मैंने पेपर का सवाल डाला हुआ है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तुरंत ऐसे ही उड़ाएंगे सवाल को, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में पेचीदा बात यही है कि यहाँ 2/5 लिखा हो, तो घबराने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दूं करना क्या है। पहले आप सिंपल उसी तरीके पे जाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको अभी सवाल सिखाया है। मतलब 53 में भाग, देखो इसकी जो वैल्यू है पूरी वो इसके बराबर हो जाएगी 53/45, ठीक है, नहीं उल्टा हो जाएगा ना एक, तो 45 एकम 45 बचा कितना, आप कहेंगे सर 5 और 3 8 बचा, और यहाँ 45, तो यहां से हम भाग देंगे 8 पंजे 40, ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। यहां से बचा कितना बेटा 5 बचा, अब 5 का भाग देंगे हम कितने में बेटा, यहां से भाग देंगे हम, देखो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए बी की वैल्यू। अब हम भाग किस में देते बेटा, भाग देते हम इसमें, देखो ध्यान से समझना, भाग देते किस में हम, यहाँ 5 का 8 में भाग देते, 8 एकम 5 एकम 5, बचा कितना 3 बचा, बचा कि नहीं 3। अब देखिए समझ लीजिए सवाल को, यहां से ये गलती कभी मत करना कि ये तो फिक्स ए की वैल्यू है ही है, ये भी फिक्स बी की वैल्यू है ही है, तो मतलब ए का मान हमारा आ चुका है 1 और बी का मान आ चुका है 5, लेकिन सी का मान इसे मत रखिएगा। सी का मान कैसे रखेंगे, सी का मान रखेंगे सी के बराबर अगर संख्याएं अलग हैं, तो ऐसी गलती ऐसे सवाल में बिल्कुल नहीं करनी। कैसे, सी माइनस 2/5 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके, ये 3 आएगा और ये आएगा 5, 3/5 के बराबर, तो ये जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बराबर 5/5। वैसे आएगा आपका यहाँ भी 1 ही, पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कभी ये गलती नहीं करनी कि आप तुरंत इसका यहाँ रख लें, यहाँ रख के जरूर देखना है आपको। तो सी का मान कितना आ जाएगा बेटा 1। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो आपसे पूछा है, 4a माइनस बी प्लस 3c, तो 4 गुणा कितना 1 माइनस 5 कितना है बेटा 5 है, प्लस 3 गुणा कितना बेटा 1, तो 4 और 3 7, 7 माइनस हो जाएगा बेटा आपका ये 5, ठीक है, 4 और ये हो जाएगा बेटा आपका 3, 5 और 3 हो गया 8, 4 और 3 7 हो गया माइनस 5, आंसर आएगा बेटा आपका। तो और मैं अभी चेक करता हूं इसको, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो यहां तक जो कंडीशन बनती है, देखो यहां से जो कंडीशन बनती है, थोड़ा सा देखो, हमें भाग कितने में देना था बेटा, हमें भाग देना था 53 में, 53 में भाग देना था बेटा हमें, 45 का, 53 में भाग देना है बेटा हमें कितने का 45 का, ठीक है, समझ लेते, ठीक है, हमें 53 में भाग देना है बेटा कितने का 45 का, तो 45 से कम 45, ठीक है कि नहीं, बात आई क्या बेटा। ये या तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनता है, एक सही 8 बट्टे कितना 45, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा एक आपकी, ठीक है। बी की वैल्यू कैसे निकलती कि 45 में भाग देते कितने का 8 का, 8 पंजे 40, 5 सही, 5 बट्टे कितना आ जाता बेटा आपका आ जाता 8 आ जाता, ठीक है, ये आ जाती बी की वैल्यू आ जाती। अब सी की वैल्यू जो है वो कैसे बनती, सी की वैल्यू बनती आपकी बेटा 8 बट्टे कितना 5 बनती, 8 बट्टे कितनी बनती 5 बनती, 8 बट्टे जो 5 बनती ये किसके बराबर हो जाती, सी माइनस 2/5 के, ठीक है। अब हम लौट के सवाल की तरफ जाते, देखिए अब हम लौट के सवाल की तरफ जाते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको यहां से जो सी की वैल्यू उठानी है बेटा, सी की वैल्यू मैं आपको अभी बता देता हूं दोबारा इसको लिखकर, ठीक है, टेंशन ले लीजिए, ऊपर नीचे हो गया है, कोई घबराइएगा नहीं, ठीक है, ऊपर नीचे। हमारी ए की वैल्यू आ चुकी थी बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू आ गई थी बेटा 5, और सी की वैल्यू जो आनी है वो 8 में भाग देना था किसका बेटा 5 का, 8 में भाग देना था किसका 5 का, और माइनस का जो कितना था सवाल में 2/5 जो था वो प्लस का हो जाता 2/5, तो यह आता 10 बट्टे कितना आ जाता बेटा 5, 5 से कितना कट्टा 2, तो सी की वैल्यू प्रॉपर तरीके से कितनी आ जाएगी 2। इसलिए ही कह रहा था कि ये गलती कभी नहीं आपको करनी कि आप सोचे कहीं कि इसको लिख दीजिए ये सी की वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब आपको क्या करना था बेटा 4a माइनस बी प्लस क्या करना था 3c, तो 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 5, और बी सी की वैल्यू कितनी बेटा 2, 6 और 4 10, बचा कितना 5, आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है कि नहीं।
इन चीजों का ध्यान रखिएगा, तुक्का कभी मत लगाइएगा, पहले आपको सवाल चेक करना है, नहीं तो आप कर देंगे जैसे मैंने पहले किया था ना, तुरंत ऐसे ही आप कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो कंटिन्यू फ्रैक्शन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आज की क्लास थी बेटा, इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। और आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम आपका दोबारा होने वाला है, दोबारा से आपके लिए सीरीज आने वाली है, सांच को आंच नहीं, क्योंकि हमने जो कराया था मैराथन में से हमारे 7-8 क्वेश्चन फंसे थे, और मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा, अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि मैंने जो कराया था वो वास्तव में आया है या नहीं आ रहा, और जिन सवालों पर मैंने लिखा था ना मोस्ट इंपोर्टेंट वही हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। अब तक के लिए यही समाप्त करते बेटा, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।